हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर्स में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6 में, ठीक है ना। ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बच्चों, अगर आपने होल नंबर्स के वीडियोस को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, बिकॉज एक्सरसाइज कराने से पहले मैं बहुत सारा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ, यानी कि हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाता हूँ, उस चैप्टर की कोर में जाता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे अपने बच्चे को शायद यहाँ से हेल्प लेके पढ़ाते हो, ठीक है, तो उसको एक कोर कॉन्सेप्ट दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन इतना कोर तरीके से आपको कहीं नहीं मिला होगा। आप क्या करते हैं, बस क्वेश्चन सर्च करते हैं। क्वेश्चन से पहले अगर आप ये वीडियोस भी देख लें, ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे नीचे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर के नाम पे जाइए, पार्ट 1 से सारे वीडियोस आने लगेंगे। तो आपके पास जब भी टाइम हो तो उनको ज़रूर देखें, फिर अपने बच्चे को बताएं या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ज़रूर देखें। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होंगे। और जो नेक्स्ट आपका टारगेट है कौन सा? क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन। जब क्लास 10th में आप पहुंचोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे और फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब इतना मैं क्यों समझाता हूं? ताकि आप फ्यूचर में अच्छा करें, और कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलिए आइए। देखिए बच्चों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं। वैसे तो आपको पता होगा बट जल्दी से देख लीजिए बच्चों। नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या क्या आता है आपका? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टू। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, ठीक। और उसके बाद होल नंबर के सेट में क्या क्या आता है चेक करिए। यहीं पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बताना चाहता हूं कि होल नंबर्स के सेट में क्या क्या आता है। जब हम नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर का सेट बनता है। होल नंबर्स का सेट बन जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 का मतलब चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से चेक करिए पार्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ने हैं ऐसे तो आपको चेक करना है कौन सा सेट है। कौन सा सेट है मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर के सेट में जाके देखना है। सेट का मतलब कलेक्शन, सेट का मतलब कलेक्शन, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जाके देखना है। और अगर उसने क्वेश्चन में आपसे होल नंबर के बारे में पूछा है तो आपको होल नंबर के सेट में जाके देखना है। सुनिए क्वेश्चन उसने क्या बोला आपसे पार्ट ए में, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखा आपने, कौन से सेट में गया वो? नेचुरल नंबर में गया। अब बताना जरा, तो आपको होल नंबर में नहीं देखना है ना 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 ना, आपको नेचुरल नंबर में देखना है। अब बताओ क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है? नहीं भाई, नेचुरल नंबर में तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द, भाई 1 से छोटा तो है ही नहीं कुछ, है ना। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये बात आपको पता है, दिख भी रहा होगा आपको यहां पर। इन्होंने बोला 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ना 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 ना, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर बोलता तब तो ट्रू था, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। तो 0 होल नंबर के सेट में आता है, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नो, आंसर इज नो, फॉल्स हो गया ये, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका? 1। 1 आपका क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब सुनिए यहीं पर आप जल्दी से पार्ट सी को देख लो पहले, क्योंकि उसने बोला 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर के सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। और चेक कर लीजिए बच्चों, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे लेफ्ट में आता है, ये आपका लेफ्ट है। सबसे लेफ्ट में कौन आता है? 0। तो 0 ही तो सबसे छोटा होल नंबर है। यस, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये ट्रू हो गया। अब आइए इसके मैं आपको आंसर के भी दर्शन कराता रहता हूं।
कोई दिक्कत नहीं, पहले बी और डी का भी देख ले पहले। चलो इसी का करा देते हैं, ए और सी का, है ना। इसके आंसर देखिए रीजन के साथ, यहाँ पर आइए। ए का आंसर क्या था? फॉल्स था। क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं था इसलिए, ठीक है ना। जीरो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है। फिर सी पार्ट किया हमने ट्रू, क्योंकि जीरो ही स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। तो ये आंसर से बस ऐसे ही चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्या है ना, बाकी मैं यहां समझा तो रहा हूं। नेक्स्ट, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। अब देखिए बच्चों, अगर आपको क्या निकालना है, 399 का प्री डिसेसर निकालना है, तो 399 से पहले आता होगा ना वो। आप क्या करोगे, 399 में से 1 माइनस करोगे ना, तो कितना मिलेगा? 398 मिलेगा ना। क्या मिल गया? 398। सो 398 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। और उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोला कि 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। उनके हिसाब से 400 399 से पहले आता है, रॉन्ग। 399 से पहले तो 398 आता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और पार्ट बी का आंसर आप एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हो, यहां पर आइए, फॉल्स। एज का मतलब क्योंकि, प्रीडिसेसर ऑफ 399 इज 398। आप रीजन भी दे दीजिएगा, आप रीजन भी दे दीजिएगा। 400 थोड़ी ना 399 का प्रीडिसेसर, 400 क्या? अच्छा 400 तो सक्सेसर है ना, 400 इज द सक्सेसर ऑफ 399। 399 के में अगर आप 1 ऐड करोगे तब आपको 400 मिलेगा, तो 400 क्या है? इसका सक्सेसर है 399 का, प्रीडिसेसर थोड़ी ना है, ठीक है ना। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो तो माफ करिएगा। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इधर आइए फटाफट, ध्यान दें स्टूडेंट्स। कई बार मैंने आपको, अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा तो मैंने आपको सही से प्रोनाउंशिएट करके भी बताया हुआ है स्टार्टिंग में। मैं प्रीडिसेसर बोल देता हूँ जल्दी में। चलो अब आप देखो जरा, बहरहाल ये सब मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात है क्वेश्चन करना, ओके। तो फॉल्स। नाउ अब देखिए बच्चों, आकर 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब देखिए 599 का अगर आपको सक्सेसर निकालना है, यानी कि इसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो क्या करोगे? 599 में 1 ऐड करोगे, तो 599 प्लस 1 600 ही तो होता है। चाहो तो आप ऐड करके देख लो, अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो। 9 प्लस 1 10, 1 जाएगा, 9 प्लस 1 10, 1 जाएगा यहाँ पर, 5 प्लस 1 6, लीजिए आ गया। तो ये ट्रू है, 600 ही क्या है? 599 के नेक्स्ट में आता है, तो 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सो ये आपका ट्रू हो गया, डी पार्ट आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। और आंसर का करने का तरीका आप चाहो तो देख लो। ट्रू एज का मतलब रीजन दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, 599 में 1 ऐड करने पर 600 आता है, इसलिए ट्रू हो गया, ठीक। अब देखिए नाउ कहाँ तक पहुंच गए भाई हम लोग? यस, डी हो गया, आ जाइए। ई पार्ट देखिए, ऑल नेचुरल, ओहो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो ध्यान से चेक करो, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर भी होते हैं? यस, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर आप देखोगे तो होल नंबर के सेट्स में क्या आता है? होल नंबर्स के सेट में आपका 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका चलता रहेगा, सही है ना। तो अब आप देख लीजिए, उसने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस। चाहे आप 1 ले लो, 1 क्या है? नेचुरल नंबर, तो 1 होल नंबर भी तो है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते ही होते हैं, ठीक। 2 एक नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी है, 3 एक नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के सेट में आते हैं, इसलिए ई पार्ट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है आपको, इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, चेक कर लीजिए। ई पार्ट का आंसर हो गया आपका ट्रू, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आइए आप एफ पार्ट में, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सुन लो ध्यान से, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर? नो, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है,
2 नेचुरल नंबर है, 3, बट 0 तो नहीं है ना, 0 तो होल नंबर है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0, उसने बोला सभी होल नंबर, ऑल होल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर के बारे में सोचना है, तो उसमें तो 0 भी आता है ना। तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर, 0 इज होल नंबर, 0 is a whole number, but 0 is not a natural number. जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, सुनो ध्यान से। तो ये फॉल्स हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैथमेटिक्स में ना इसको काउंटर एग्जांपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं। आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे काउंटर एग्जाम्पल मतलब। सुनो, जब भी ऑल करके कोई स्टेटमेंट बोले तो ऑल में अगर आप देखोगे तो हर एक नंबर, ये वाला होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये यानी कि 1 नेचुरल नंबर है, 1 होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी, ये नेचुरल, ये नेचुरल, ये नेचुरल, ये नेचुरल। तो ऑल में अगर कोई भी एक आ जाए जो कि दिए गए स्टेटमेंट को फॉल्स कर दे तो वो हमेशा के लिए फॉल्स हो जाता है। सुन लो, अगर कोई भी एक ऐसा आ जाए, वो कौन है? 0, जो दिए गए स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? फॉल्स कर रहा है। तो हम बोलेंगे 0 इज द काउंटर एग्जाम्पल। 0 ने क्या किया? दिए गए स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया, यानी कि फॉल्स कर दिया। 0 ने दिए हुए स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया, यानी कि फॉल्स कर दिया। तो 0 यहां पर काउंटर एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए। ठीक, अब आप देखो जरा, F वाला पार्ट आपका फॉल्स हो गया। ठीक, और इसका आंसर ये रहा इस तरीके से, फॉल्स। एज का मतलब क्योंकि 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, आंसर देख लीजिए किस तरीके से करने। ठीक है, F पार्ट का। चलिए आइए, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, F के बाद अब हम करते हैं क्या? G पार्ट। द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब सुनिएगा जरा, जब ऐसे स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो आप अपने मन में सोचा करो क्या कोई काउंटर एग्जाम्पल है। काउंटर एग्जाम्पल के बारे में पहले सोचा करो, शायद वो फॉल्स हो जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो उसको गलत कर दे, तो वही काउंटर एग्जाम्पल। आइए देखते हैं उसने क्या बोला। उसने बोला क्या? प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक, तो सुनिएगा जरा क्या बोला उसने। प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, मतलब हमको क्या करना है? प्रीडिसेसर निकालना है किसका? 2 डिजिट नंबर का। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर सोचो। 23। अब इसका प्रीडिसेसर कौन होगा? इससे पहले आता होगा तो 1 माइनस करो, 22 होगा। तो 2 डिजिट का प्रीडिसेसर 2 डिजिट ही आया भाई, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये 3 1 डिजिट हो गया, मतलब ये 2 डिजिट का नंबर है ना, 3 यहाँ 1 डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का जो प्रीडिसेसर 2 डिजिट का जो प्रीडिसेसर है वो भी 2 डिजिट नंबर आ रहा है, 1 2। अब इसका कोई और 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी और 2 डिजिट नंबर ले लो, इसका प्रीडिसेसर निकालो तो क्या आ जाएगा? 98। इसमें से 1, ये भी 2 डिजिट आ रहा है। उसने बोला प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का जो प्रीडिसेसर होगा वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता क्या? अभी तक तो यही लग रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है भाई। 2 डिजिट का ये तो इसका प्रीडिसेसर भी क्या है? 2 डिजिट। ये 2 डिजिट का है तो इसका प्रीडिसेसर भी क्या है? 2 डिजिट। लेकिन आपने 10 के बारे में नहीं सोचा। 10 के बारे में सोचो, 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। ठीक, ये 2 डिजिट नंबर है भाई, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इसका प्रीडिसेसर कौन हो जाएगा? 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो जाएगा, जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है। जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है। 9 में तो एक ही डिजिट है ना, तो 9 क्या है आपका? सिंगल डिजिट नंबर है। क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला था? क्या कि द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में ऑल 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। ऑल नहीं लिखा है, लेकिन वो हमेशा क्या कह रहे हैं कि ऑल 2 डिजिट नंबर, ऑल 2 डिजिट
नंबर, जितने भी 2 डिजिट नंबर है उसका प्रीडिसेसर हमेशा क्या होता है, कह रहा है कह रहा है कि इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कह रहा है वो कभी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता, क्या हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा? फॉल्स। 10 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रीडिसेसर सिंगल हो तो रहा है, और उन्होंने बोला नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक। उनके अकॉर्डिंग 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा, हमेशा 2 डिजिट होगा। तो पहले तो हमें लग रहा था 2 डिजिट, कुछ एग्जांपल लिए हमने, 23 का प्रीडिसेसर क्या है 22, 2 डिजिट, इसका प्रीडिसेसर क्या है 2 डिजिट। लेकिन जैसे ही 10 के बारे में सोचा तो 10 यहां क्या कहलाएगा, काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल वो एग्जांपल होते हैं जिसकी वजह से दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। अब सुनिए, अब बच्चे कहेंगे क्या सर हर स्टेटमेंट में हमें काउंटर एग्जांपल के बारे में सोचना है? नहीं, पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक। यहां पर मेरे मन में आ रहा था क्या कोई काउंटर एग्जांपल है, तो भैया मैंने सोचा सोचा सोचा, तो मैंने 10 के बारे में भी सोचा, तो 10 का प्रीडिसेसर, 10 एक 2 डिजिट नंबर है लेकिन उसका प्रीडिसेसर एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये आपका काउंटर एग्जांपल, 10 ने इस स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया। बाकी 10 के अलावा आप कोई भी नंबर लो, कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, तो उसका प्रीडिसेसर हमेशा 2 डिजिट होगा। जैसे कि आपने 32 लिया, तो 32 का से पहले जो आएगा 31, तो ये भी 2 डिजिट और इसका प्रीडिसेसर भी 31 भी 2 डिजिट, तो काउंटर कर दिया इसने, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझे, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसका आंसर आप देख लो, जी पार्ट का है ना, आइए दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर आइए देखिए, ये देखिए फॉल्स हो गया। क्यों? एज द प्रीडिसेसर ऑफ 10 इज 9, 10 का प्रीडिसेसर क्या है 9 है, और 10 क्या है 2 डिजिट है, 10 क्या है 2 डिजिट नंबर है, बट 9 क्या है सिंगल डिजिट है। 2 डिजिट मतलब 1 2 डिजिट आ रही है और 9 में एक ही डिजिट आ रही है सिंगल डिजिट, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद एच पार्ट में आइए, यस ठीक है, हो गया ना। एच पार्ट कह रहा 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब बताना जरा, अभी तो बताया था, क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? नहीं। जब उसने होल नंबर बोला तो आपको कहां जाके चेक करना है, होल नंबर के सेट में चेक करना है, जाके चेक करिए। होल नंबर के सेट में तो स्मॉलेस्ट कौन है, जो सबसे लेफ्ट में आता है, सबसे लेफ्ट में क्या है 0, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर थोड़ा ना, 1 तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है ना, तो ये फॉल्स हो गया लास्ट वाला स्टेटमेंट। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। चेक कर लीजिए कौन सा पार्ट है, एच पार्ट ना, चेक कर लीजिए एच पार्ट, फॉल्स। और रीजन क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 थोड़ी ना है, 0 होता है ना। अब आई और जे वाला क्या आपको याद है, इंट्रोडक्शन क्लास में ही पढ़ाया था, फिर से बता रहा हूं परेशान ना हो, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था। आ जाइए देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या, उसमें आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से आता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर के सेट में, होल नंबर के सेट में 0 भी आता है ना, 0 1 2 3 4 5, अब इसी तरीके से आता चला जाएगा, ठीक। अब देखिए जरा जल्दी से, उसने क्या बोला, एक मिनट, हम कहाँ पर आ गए भाई, आई और जे पार्ट देख रहे हो भाई तो जल्दी से फिर लिखना पड़ेगा क्या करें, आई और जे पार्ट है ना भाई ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, जल्दी से लिख लेते, क्या ही जा रहा है। ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का सेट, और यहाँ होल नंबर का सेट है ना। सो नेचुरल नंबर का सेट हो गया आपका 1 2 3 4 5, और चलता रहेगा इसी तरीके से 6 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर का सेट हो गया आपका
0 1 2, 0 से स्टार्ट होगा ना, 3 4 5 इस तरीके से चलता रहेगा। नाउ अब देखिए बच्चों, आई वाला क्या कह रहा है, द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के सेट में देखना है, सुन लो ध्यान से। उसने नेचुरल नंबर जैसे ही बोल दिया, नेचुरल नंबर के सेट में चेक करोगे तो द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो ट्रू हो गया। चेक कर लो, ट्रू हो गया। मतलब जो नेचुरल नंबर 1 है, हैज नो प्रीडिसेसर, नेचुरल नंबर के सेट में 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। सुनो ध्यान से, 1 से पहले कुछ नहीं आता है, ट्रू। अब प्रीडिसेसर आप कैसे निकालते हो? मान लो आपने 1 का प्रीडिसेसर निकाला, तो 1 में से 1 माइनस करोगे, कितना आ रहा है? 0। लेकिन 0 नेचुरल नंबर में थोड़ी ना है भाई, 0 नेचुरल नंबर में थोड़ी ना बिलोंग करता है। सुन लो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1 का प्रीडिसेसर तो निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1 करके 0 आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 1 माइनस 1 करके 0 आ रहा है, लेकिन ये 0 नेचुरल नंबर में थोड़ी ना आता है, होल नंबर में आता है। क्वेश्चन कौन से सेट से पूछा गया था? नेचुरल नंबर के सेट से पूछा गया था। तो आपका 0 आ रहा होगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई 0 नेचुरल नंबर में थोड़ी ना आता है। तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब नेचुरल नंबर के सेट में, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, 1 हैज नो प्रीडिसेसर। ठीक, अब इसका आंसर देख लीजिए, यहां पर आइए, देखिए ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1। 1 का प्रीडिसेसर है 0, मना नहीं कर रहा हूं, 1 से पहले आता होगा, लेकिन कहां आता है? होल नंबर में, नेचुरल नंबर में थोड़ा ना आता। बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओके। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी। अब यहां पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे पार्ट कह रहा है द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पूरा वैसे ही चलेगा, लेकिन कौन से सेट में देखना है? होल नंबर में। तो इस बार आप होल नंबर के सेट में देखोगे, तो 1 हैज नो प्रीडिसेसर बोल रहा है, फॉल्स। वो कह रहा है 1 के पहले कुछ नहीं आता है। आता है भाई, ये फॉल्स हो गया। आता है, कैसे आता है? 1 के पहले 0 आता है। निकालना हो तो ऐसे निकाल लो, 1 का प्रीडिसेसर पूछा था, तो 1 में से हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या 0 होल नंबर के सेट में आ रहा है? यस। तो 1 का प्रीडिसेसर कौन है? 0 है। कौन से सेट में? होल नंबर सेट में। ठीक, और इन्होंने क्या बोला था? द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, तो फॉल्स। रीजन क्या है ये देखिए, रीजन क्या, अगर आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते होंगे ना वीडियोस को, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ओनली क्वेश्चन सर्च करते हो यूट्यूब पे, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना। नाउ अब देखिए जरा, आई जे है ना, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1 एंड इट इज अ होल नंबर। ठीक, अगला सवाल, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो अब नंबर लाइन बना लो, अब नंबर लाइन बना लो, बना के मैं आपको दिखाता हूँ क्या ही दिक्कत है। ये आपकी नंबर लाइन है इस तरीके से। लेफ्ट मोस्ट में क्या आता है? 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस पे, 1 यूनिट डिस्टेंस पे आपके नंबर्स आते चले जाएंगे। 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका क्या 11, फिर आएगा आपका 12, फिर आएगा आपका 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा आपका 15, और इसी तरीके से चलता रहेगा, है ना। अब सुनो, उसने क्या बोला आपसे? उसने क्या बोला, पढ़िए ध्यान से। उसने बोला कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, मतलब 11 और 12 के बीच में 13 आता है। हाँ भाई, ध्यान दें प्लीज। ये रही 11th की पोजीशन, ये रही 12th की पोजीशन। 11 12 के बीच में क्या 13 आता है? यहां 13 ना, 13 तो क्या है? सक्सेसर ऑफ 12। 13 क्या है? सक्सेसर ऑफ 12, यानी कि 13 12 के बाद में आता है। तो 11 12 के बीच में थोड़ी ना 13 आता है, फॉल्स। इन्होंने बोला बिटवीन का मतलब बीच में, यानी कि 13 लाइज, लाइज मतलब पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, नंबर लाइन पे रखा हुआ है। 13 कहाँ आता है इनके अकॉर्डिंग? ये कह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि भाई जो 13 है ना, जो 13 है, जो 13 है, क्या वो 11 और 12 के बीच में आता है? फॉल्स, फॉल्स, साफ साफ दिख रहा है। इसमें कोई क्लेरिफिकेशन और मैं आपको क्या ही दे दूं, है ना, नंबर लाइन बना के देख लीजिए, फॉल्स। ठीक, और एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, एक और तरीके से आप निकाल सकते हो। सेकंड मेथड देखो जरा इसको करने का। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान से सुनिए। 3 नंबर आपको दिए मैं, कौन कौन से? 11, 12 एंड 13। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जो नंबर स्मॉलर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? 11, तो 11 आएगा लेफ्ट हैंड साइड।
तो ये चला गया। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन है? 12। तो 12 आएगा लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू 13। तो चेक कर लो, 12 11 और 13 के बीच में आ रहा है, ना कि 13 11 और 12 के बीच में आ रहा है। ठीक, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर उसने आपसे सवाल पूछा होल नंबर के बारे में, तो आपको कहां चेक करना है? जाके होल नंबर के सेट में चेक करना है। उसने बोला 0 हैज नो प्रीडिसेसर, मतलब 0 से पहले कुछ नहीं आता। ट्रू, चेक कर लो, बना के देख लो ना, 0 से पहले कुछ नहीं आता है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू तो है। अब सुनिएगा ध्यान से, बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर होल नंबर के सेट में 0 का प्रीडिसेसर हम ऐसे निकालेंगे 0 -1 करके, और कुछ टीचर बताएंगे कि -1 आ रहा है। होता है, लेकिन मतलब 0 से पहले आता होगा। कौन आता है? -1। मना नहीं कर रहा हूं, सुन लो, जिनको नहीं पता है सुन लो, 6 क्लास के बच्चे, 0 -1 होता है। अभी याद कर लो, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो, 0 -1 होता है, यानी कि 0 से पहले -1 आता है, लेकिन ये -1 होल नंबर के सेट में थोड़ी ना आता है यार। यानी कि -1 0 का प्रीडिसेसर है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन -1 होल नंबर के सेट में नहीं आता, माइनस नंबर इंटीजर वाले सेट में आता है। कहां पढ़ेंगे? इंटीजर वाले चैप्टर में। बुक उठा के देखिए, इंटीजर वाला चैप्टर आएगा, वहां पढ़ेंगे। तो होल नंबर के सेट में चेक करना है तुम्हें, तो होल नंबर के सेट में 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, यही तो बोला है। 0 हैज, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। ट्रू, सही है। अब इसका आंसर देख लो, कौन सा पार्ट है? एल। तो एल पार्ट देखिए क्या हो गया, ट्रू है ना, क्योंकि प्रीडिसेसर ऑफ 0 इज -1। 0 से पहले -1 आता है, याद कर लो चाहो तो। अभी 0 से पहले -1 आता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन -1 इंटीजर वाले सेट को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? मैं लिख भी देता हूं, -1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, है ना। -1 इज नॉट अ होल नंबर। -1 इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है, इज नॉट अ होल नंबर। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, चेक कर लीजिए, ठीक है। कहाँ गया? ये हो गया था, यस, ट्रू क्योंकि प्रीडिसेसर ऑफ 0 इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, करेक्ट। एल हो गया। नाउ द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अब फिर से आप काउंटर एग्जाम्पल सोचो, लास्ट वाला। उसने क्या बोला कि द सक्सेसर, इस बार हमें क्या लेना है? सक्सेसर लेना है। किसका? 2 डिजिट नंबर का। तो लो भाई, कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, इसका सक्सेसर, तो इसका सक्सेसर क्या आएगा? इसका नेक्स्ट वाला नंबर 22 + 1 23। तो अब ये भी 2 डिजिट नंबर है, 1 2, है ना, और ये भी 2 डिजिट नंबर है। और सोचिए, हमने सोचा 98 के बारे में, तो इसका सक्सेसर कौन हो गया? 99। ठीक, तो ये भी 2 डिजिट है, 1 2, और ये भी 2 डिजिट नंबर है। ठीक, तो देखने से अभी ऐसा लग रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसका सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट होगा, लेकिन क्या कोई काउंटर एग्जांपल है? यस, काउंटर एग्जांपल है 99, क्योंकि 99 का जो सक्सेसर होगा वो 100 होता है। चेक कर लो, 99 में अगर 1 ऐड करोगे तो 100 ही तो आएगा। और अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 99 के बारे में सोचा, ये तो 2 डिजिट है, ये तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसका जो सक्सेसर है ना वो 1 2 3 डिजिट ना है। वो लो भाई, वो क्या है? 3 डिजिट का नंबर है। अब बताओ, उसने क्या बोला था कि द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट इज ऑलवेज अ 2 डिजिट। वो कह रहा है कि 2 डिजिट का जो सक्सेसर होगा, 2 डिजिट का जो सक्सेसर होगा, 2 डिजिट का जो सक्सेसर होगा हमेशा 2 डिजिट होगा, हमेशा होगा। हाँ, लग तो रहा था, लेकिन क्या कोई काउंटर एग्जांपल है? यस, 99 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका सक्सेसर 2 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है। तो ये 99 यहां काउंटर एग्जांपल है। सो दिस 99 इज द काउंटर एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को इसने काउंटर कर दिया, और एक भी काउंटर एग्जांपल अगर मिल गया तो दिया गया स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में फॉल्स हो जाता है। ठीक, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि 2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट होता है, हमें काउंटर एग्जांपल मिल गया, तो ये फॉल्स हो गया लास्ट वाला। अब इसका आंसर आप देख लीजिए, आ जाइए यहां पर। तो देखिए जरा इसका एग्जाम्पल नहीं, इसका आंसर फॉल्स। क्यों? एज द सक्सेसर ऑफ 99 इज 100 एंड दिस 100 इज अ 3 डिजिट नंबर।
3, और वो लोग कह रहे थे हमेशा 2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट होगा। नो, 99 के केस में 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस था इससे पहले वाला प्रीडिसेसर वाला, वहां पर आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के बारे में सोचना था, उसका प्रीडिसेसर 9 सिंगल डिजिट, और यहाँ आपको लार्जेस्ट 2 डिजिट के बारे में सोचना था जिसका सक्सेसर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई कि सब कुछ हो गया मेरे ख्याल से, है ना। देख लेते हैं एक बार, कंप्लीट एम तक है ना क्वेश्चन, और कुछ तो नहीं बच गया भाई, देख लो। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब ये देखिए व्हाट वी हैव डिस्कस, ये सब भाई मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में पहले के वीडियोस में। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ये आपका फिनिश हो गया। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।